जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बिहार में जितने भी आज तक जो प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी और उसको लाइन बाय लाइन करा रहे हैं। और जो अभी तक जितने प्रश्न हैं उन सबको हम करा मतलब इससे पहले एक वीडियो में कुछ कराए हैं और ये उसका उसी का पार्ट 2 है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और दोस्तों, अंत तक देखिएगा, 113 प्रश्न तक आज कराएंगे। और इससे पहले हम जितना हो हुआ है वो हम करा चुके हैं। उसको भी आप लोग देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और वो प्लेलिस्ट को जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न काफी अच्छे हैं जो कि एग्जाम में आते ही हैं। और ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन, देखिए किसका बात कर रहा है, संयुक्त अधिवेशन की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। देखिए, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 2x पर भी करके आप इस वीडियो को देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए और नोट जरूर कीजिए। ठीक है, जो नहीं आता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें संयुक्त अधिवेशन की। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, सबसे पहले तो आर्टिकल याद रखिएगा कि आर्टिकल 108 में है। यही अध्यक्षता की बात की जाए कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करता है लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है वो इसका अध्यक्षता करता है। ठीक है, और जब अध्यक्षता जो करता है, लेकिन बोल रहे हैं प्रश्न में कि बुलाता कौन है, तो बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए देखिए, नीचे एक प्रधानमंत्री दिए है, बताइए प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद की बात किया गया है और आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का जिक्र है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि बिहार के सॉरी उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी। देखिए, उड़ीसा की पूर्व राजधानी की बात किया जाए तो कटक थी। कहाँ थी, कटक थी। वर्तमान में कहाँ है, भुवनेश्वर में। लेकिन इससे पहले कहाँ था, कटक में। और अच्छा, कटक में कौन सी अनुसंधान है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो कहाँ है, कटक में। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मनीला, मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति किस सदस्य सदन के पदेन सभापति होते हैं। किनके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में बोले। देखिए, उपराष्ट्रपति जैसे ही चुनाव जीतते हैं वैसे ही, ठीक है, उसी समय वो राज्यसभा के उप सॉरी सभापति बन जाते हैं। क्या बनते हैं, सभापति। अब देखिए, राज्यसभा की बात किया गया तो राज्यसभा किस आर्टिकल में बताइए, 80 में हो जाएगा। ये लोकसभा किस आर्टिकल में, 81 में हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, राज्य विधान मंडल ये किस आर्टिकल में हो जाएगा, ये आर्टिकल 168 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 56 है कि भारत के निम्न राष्ट्रपति मतलब कौन थे जो बताने निर्विरोध चुने गए थे। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध अभी तक चुने गए, निर्विरोध, उनका कोई विरोधी नहीं था। वो है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, देखिए नीचे दिया गया राजेंद्र प्रसाद। तो पूछेगा कि भारत में अभी तक कौन राष्ट्रपति जो है वो सबसे लंबे कार्यकाल के लिए थे, तो वो थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। और इनका कार्यकाल की बात किया जाए तो 1950 से लेकर 1962 तक ये रहते हैं। अच्छा, प्रश्न आता है कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है, मतलब कहाँ के थे। तो याद रखिएगा, ये सिवान के थे। कहाँ के थे, सिवान। सिवान कहाँ है, बिहार में। ठीक है, और सिवान के गांव कभी पूछ जाता है दोस्तों किस गांव में इनका जन्म हुआ, तो ये भी याद रखिएगा, जीरादेई। किस गांव में हो गया, जीरादेई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 57 नंबर है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान होता है। बताइए, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कहां से प्राप्त होता है, तो बिक्री कर से। ठीक है, निगम कर से किसको प्राप्त होता है, ये केंद्र को प्राप्त होता है। ठीक है, निगम कर से किसे, केंद्र को प्राप्त होता है। अगला बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न कि भारत के संविधान निर्माताओं, ठीक है, ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। देखिए, अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा की बात किया जाए तो ये भी ग्रहण किया गया, मौलिक अधिकार को भी ग्रहण किया गया। और यही बात किया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग की बात किया गया, तो वो भी लिया गया है अमेरिका से। तो तीनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी में से हो जाएगा। और ये है ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। यही बात किया जाए कि अमेरिका से और क्या क्या लिया गया, तो एकीकृत न्यायपालिका भी लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद पूछेगा, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। अच्छा, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, वो था इंग्लैंड से।
ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना लिया गया है कहाँ से? प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना की शब्द भी अमेरिका से। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन को, यानी ग्राम पंचायत का संगठन, ये किस आर्टिकल में हो जाएगा? तो ये आर्टिकल हो जाएगा 40 में। अच्छा, आर्टिकल 32 क्या है? ये है सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करना। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के हनन होने पर रिट जारी करता। आर्टिकल किसे? 32 के तहत। अच्छा, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 48 क्या बोला गया? 48 में है कृषि और पशुपालन। कृषि प्लस में क्या है? पशुपालन की चर्चा। पशुपालन की चर्चा किसमें है? चलिए, आर्टिकल 48 में है। अच्छा, आर्टिकल 78 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पर? प्रधानमंत्री जो होता है पीएम, उसका कर्तव्य का जिक्र किसमें? आर्टिकल 78 में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, रेगुलर वीडियो आएगी। और इसका जो पीडीएफ है हम अपना टेलीग्राम पर डाल देते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करें। प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? देखिए, भारत के संविधान में कुल वर्तमान में तो 22 भाषा है, लेकिन पूछेगा कि मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में 14 थी। याद रखिएगा, मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। ठीक है, कितनी थी? 14 थी। देखिए, भाषा किस अनुसूची में आती है ये पूछा गया, तो याद रखिएगा अनुसूची 8 में आती है। ठीक है, और भाषा किस भाग में आती है? तो भाग हो जाएगा 17। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ये बात किया जाए कि जो मूल संविधान में 14 भाषा थी, तो वर्तमान में जो 22 हुआ, तो इसमें से +8 जो भाषा बढ़ा, वो कैसे बढ़ा? तो देखिए, 21वीं संविधान संशोधन हुआ था। याद रखिएगा, 21वीं संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। उसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा का। उसके बाद वह 71वीं संविधान संशोधन, वो कब हुआ? 1992 में हुआ। उसके तहत 3 भाषा थे, एक था नेपाली, एक था मणिपुरी, और एक था कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। और लास्ट जो हुआ संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और इसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया। तो इस तरह से कुल वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। चलिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? अभी बताए थे जस्ट। उपराष्ट्रपति किसका होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा किस आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 80 में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये किस आर्टिकल में है? जो उपराष्ट्रपति जो है, यानी कि राज्यसभा के सभापति का जिक्र किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल पूछेगा तो याद रखिएगा 89 में हो जाएगा। किस आर्टिकल में? 89 में। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष का जिक्र किस आर्टिकल में हो जाएगा? आर्टिकल 93 में हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और विधानसभा के जिक्र किस आर्टिकल में है? विधानसभा आर्टिकल हो जाएगा 178 में, विधानसभा का अध्यक्ष के। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखिए, मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु बात बढ़े तो 6 या 65 वर्ष होता है। 6 या 65 वर्ष। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की हो जाएगा 6 या 62 वर्ष। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 63 है। प्रश्न नंबर 63 है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्ति को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता था? अब ये है नहीं, पहले का प्रश्न है, वर्तमान में हो गया ये, इसको खत्म। ठीक है, आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था, और ये आर्टिकल 331 के तहत, जो कि वर्तमान में इसको रोक दिया गया है। ठीक है, और 21 संविधान संशोधन के तहत रोका गया। ये प्रश्न आ सकता है, तो याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन। कब? 2019 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि राज्यों के गवर्नर, ठीक है, राज्य के गवर्नर जो होते हैं, संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? देखिए, गवर्नर यानी कि राज्यपाल की बात किया जा रहा है, तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, उनका नियुक्ति जो होता है कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो उन्हीं के प्रति ये जवाबदेही होते हैं। याद रखिएगा, किसके प्रति? राष्ट्रपति के। और बात करें कि जो राज्यपाल, ये राज्यपाल को जो शपथ कौन दिलाता है, तो ये आएगा, तो याद रहेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सॉरी, हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है। चलिए 65 नंबर प्रश्न क्या है, 65 नंबर है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये हो जाएगा जाति के आधार पर। ठीक है, किस आधार पर, जाति के आधार पर। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर, कि कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है। बताइए, धन विधेयक है कि नहीं, ये निर्णय लेता है लोकसभा के अध्यक्ष, और ये हो जाएगा आर्टिकल 110 के 3 में। ठीक है, धन विधेयक हो जाएगा आर्टिकल 110 में, इतना याद रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि 67 नंबर, कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है। बताइए, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु हो जाएगा तो कितना, 25 वर्ष हो जाएगा। याद रखिए कितना हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि देखिए ये लोकसभा के सदस्य की बनने की आयु है। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए हो जाता तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला। चलिए अगला क्या है, 68 नंबर के, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल। देखिए राज्यसभा का अगर कार्यकाल बोलता तो याद रखिएगा राज्यसभा के कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, अनिश्चित काल के लोग अभी भंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का बोलते, सदस्य कितना होता है, 6 वर्ष, और लोकसभा के लिए कितना होता है, 5 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा, संसद के द्वारा। संसद में कौन कौन होता है, लोकसभा प्लस में राज्यसभा के सभी सदस्य। याद रखिएगा इसमें जो होते हैं सभी सदस्य होता है, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्न आ गए दोस्तों। लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कीजिएगा, हमें मोटिवेट मिलेगा, वीडियो आगे भी जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है ये पहले जानिए। राष्ट्रपति के चुनाव में सारे निर्वाचित लोग भाग लेते हैं, पहले याद रखिएगा, मनोनीत लोग भाग नहीं लेते। और कौन कौन निर्वाचित लोग भाग लेते हैं, एक हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लोग, और तीसरा क्या हो जाता है, विधान, जितने भी राज्य है उनके विधानसभा के जितने भी सदस्य है जो निर्वाचित होकर आए हैं वो भाग लेते हैं। जबकि विधानसभा जो है वो भारत के सभी राज्य में नहीं है, बस 6 राज्य में है। इसी कारण से विधान परिषद के जो लोग हैं वो भाग नहीं लेते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 71 है कि राज्यसभा के लिए नामांकित नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी। तो ये सबको पता होगा, नरगिस दत्त। ठीक है, कौन हो जाएगा, नरगिस दत्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, राज्यसभा में कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो याद रखिएगा 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 72 है कि बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस आर्टिकल मतलब अनुच्छेद में है। बताइए, बच्चों के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, मतलब कि ऐसा कोई जोखिम एरिया में काम नहीं करना है, या कोई कारखाना में या फैक्ट्री में कोई काम नहीं करना, ये निषेध है। किस आर्टिकल के तहत, ये हो जाएगा आर्टिकल 24 के तहत। ठीक है, अच्छा देखिए 23 आर्टिकल में क्या है, बलात् श्रम। ठीक है, बलात् श्रम, बेगारी, ये सब की बात है आर्टिकल 23 में। 20 में क्या है, दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा, पिछला वीडियो में बताया हुआ अच्छा से, आप लोग उसे नहीं देखे तो जरूर देखिए। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। 74 नंबर प्रश्न है कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर, क्या संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है, यानी किस आर्टिकल के तहत इसका प्रयोग होता है। तो याद रखिए, राज्य में अगर विफलता हो रहा है तो आर्टिकल 356 के तहत। अच्छा, आर्टिकल 360 क्या है, ये वित्तीय आपातकाल है। क्या आपातकाल है, ये वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है, ये याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अच्छा 356 के बाद किया गया है, तो सबसे पहले बताइए राज्य, ये जो राज्य विफलता के कारण जो 356 का आपातकाल लगाया गया है, राजकीय आपातकाल, ये सबसे पहले कहाँ लगा था, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब में। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता था कि सबसे ज्यादा कहाँ लगा था, तो हो जाएगा मणिपुर में। ठीक है, और नेक्स्ट पूछता है कि सबसे लंबा समय तक किसके कहाँ लगा है, तो जम्मू कश्मीर में। और बिहार में सबसे पहले कब लगा था, तो 1968 में। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सब जो हम बोल रहे हैं नहीं आता है, आप वीडियो को रोकिए और उसको लिखिए।
ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 75, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 75 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है। देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं, शपथ हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। अच्छा, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को त्याग पत्र देना तो किसको देगा, त्याग पत्र भी देगा वो राष्ट्रपति को ही। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला बढ़े। अच्छा, उच्च न्यायालय के किस आर्टिकल में हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा 214 में आर्टिकल में। ठीक है, और उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति ही। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव करना है, मतलब बढ़ाना या घटाना है, तो वो किसके हाथ में होता है, वो होता है राष्ट्रपति का ही। ठीक है, याद रखिएगा, वो राष्ट्रपति करता है। अगर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा तो वो संसद करता है। ठीक है, इन दोनों को लिख लीजिए बढ़िया से। चलिए 76 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी बताए थे 12 होती है। और ये आर्टिकल की बात करेगा तो आर्टिकल 80 के 3 में। लोकसभा में पहले 2 होता था जो कि अब बंद है। प्रश्न नंबर 77 इंपॉर्टेंट है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1900 यहाँ पर 57 होना चाहिए, 1956-57। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा बी ही हो जाएगा। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति की बात किया जाए तो ये त्रिसदनीय मतलब कि सदन की बात किया गया है। ठीक है, और त्रिस्तरीय की, सॉरी सदनीय बोल रहे हैं, त्रिस्तरीय की बात किया गया है। इसके बाद में अगर बात किया जाए तो अशोक मेहता एक समिति था। अशोक मेहता समिति ये कब आया था, 1977 में। और अशोक मेहता कितने कितने सदस्य के लिए बात किए थे, ये 2 सदस्य के लिए बात किया था। इसके बाद अशोक मेहता के बाद जो आया था वो पीवीके राव आया था। कौन था, पीवीके राव। ठीक है, पीवीके राव। और पीवीके राव 1985 में आया था, एक बार देख लीजिए, 1985 में आया था। और ये जो 4 सदस्य की बात किया गया था। ठीक है, और पीवीके राव के बाद जो है एल एम सिंघवी समिति, और ये 1986 में आया था, 87, हाँ 86 में आया था। ठीक है, और ये इसी के कारण संविधान हुआ कि संवैधानिक मान्यता मिलने के लिए बात किया गया है। ठीक है, और लास्टली एक आया था वो था पीके फुंगन समिति, याद रखिएगा, वो था 1987 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रूपरेखा को अंगीकृत किया। कब अंगीकृत किया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1900। अच्छा, भारतीय संविधान भारतीय जो ध्वज है इसका वर्तमान रूपरेखा किसने तैयार किया, ये प्रश्न आता है, याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया। ठीक है, चलिए, और किस रेशियो में है, 3:2 के, 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। सबको पता हो जाएगा कहा, बिहार। और कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का अनुपालन में स्थापित किया गया था। देखिए, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग जो था ये कानून, ये अधिनियम बना था। और मानवाधिकार तो सबको पता होगा, 1993 में, तो ये भी एक अधिनियम बना था। लेकिन चुनाव आयोग ये संविधान में है, और किस आर्टिकल के तहत है, 324 में। ठीक है, 324 में। अच्छा, चुनाव आयोग किस भाग में हो जाता है, भाग 15 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है 81 नंबर। 81 नंबर है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। किस विभाग को जाए, खाद्य एवं कृषि विभाग को जाएंगे, खाद्य एवं कृषि विभाग को जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 82 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन, यानी कि CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं, सबको पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है कि राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये पंचायती राज की हमेशा बात करते थे कि ग्राम में पंचायती राज होना चाहिए। आर्टिकल किसके तहत है, आर्टिकल 40 के तहत। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय यानी कितने भाग हैं, तो वर्तमान में कितने भाग हैं, 22 भाग है।
अनुसूची की बात करेगा तो अनुसूची कितने हो जाएगी 12। अगला देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत किया। देखिए दोहरी नागरिकता की बात किया गई, ये 2005 में जम्मू कश्मीर के लिए स्वीकृत किया गया था। ठीक है, किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए, तो सबको पता होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। चलिए 86 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार की बात किया करेगा तो याद रखिएगा आर्टिकल ये 19 से लेके 22 तक है, 19 से लेके 22 तक है, यानी कि आर्टिकल 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राज्य की परिभाषा आर्टिकल याद रखिएगा 12 में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 15 में क्या है, 15 में धर्म, ये धर्म, जाति, स्थान, ये सब पर जो है भेदभाव नहीं किया जाए। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 87 के आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावित हुआ, तो ये सबको पता हो जाएगा 2005। प्रश्न बहुत इजी था। अच्छा प्रश्न इजी था, लेकिन प्रश्न ये अब आता है कि आरटीआई कानून कहां से हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान से। आरटीआई कानून कहां से, तो राजस्थान से। ठीक है, तो ये सबको आप लोग नोट करते रहिए, वो पता है कि बहुत सारे लोग को ये पता नहीं होगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, सबको पता है और ये इससे पहले हो चुका है, यानी कि ऑप्शन 3 स्पीकर लोकसभा के। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 89 है कि भारत के किस राष्ट्रपति का कार्य दीर्घकाल तक रहा, यानी सबसे अधिक अभी बता चुके हैं, यानी कि राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद का। चलिए 90 नंबर है कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत मिला था। और अच्छा नगर पालिकों के लिए 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा मिला था। दोनों याद रखिएगा, 73वां और 74वां। 91 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो उप राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति को देता है, दोनों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 92 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या है। अभी इससे पहले हम इसको भी बता चुके, याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए था 65 वर्ष, लेकिन हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष। चलिए 93 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे, बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए सरदार की उपाधि कब मिली थी इनको, तो जब ये 1928 में बारदोली के दौरान, बारदोली मतलब सत्याग्रह कर रहे थे, वहां के महिलाओं ने गांधी जी के कहने पर इनको सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, देखिए प्रश्न आया आजकल बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा गया है कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिए एकता दिवस। 14 अप्रैल सबको पता होगा समानता दिवस की बात करें किसके, भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर। और सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो इनके याद में 13 फरवरी में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, चलिए 94 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है। देखिए भारत के वो तो नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक उनका आयु होना चाहिए और कोई लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ऐसा कोई मैटर नहीं है, कोई सदस्य होना चाहिए, तो थोड़े ये तो अलग खुद ही है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा 3, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शारदा अधिनियम संबंधित है, बताइए। शारदा अधिनियम संबंधित है बाल विवाह से, और शारदा अधिनियम आया था 1929 में, जिसके तहत लड़कियों को 14 वर्ष के लिए और लड़कों को 18 वर्ष के लिए शादी की उम्र किया गया था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है बताना है। देखिए यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, जो कि ऐसा नहीं है, ब्रिटिश संविधान पूर्णतः थोड़े आधारित था। अब देखिए ये भारत सरकार एक्ट 1935 के आधार पर था, नहीं, इस 80% लिया गया लेकिन पूर्णतः नहीं लिया गया है। यह विभिन्न संविधानों के मिश्रण है, बिल्कुल ये बहुत सारे देश के संविधान है उसी के ये मिश्रण है। ठीक है, चलिए 97 नंबर प्रश्न है कि सरकार के संसदीय रूप में राज्य का वास्तविक शक्ति में निहित है, बताइए। राज्य के
वास्तविक शक्ति में कौन सा निहित होता है, तो ये संसद हो जाएगा। वास्तविक संसद, वास्तविक संसदीय रूप में बोला गया, संसदीय रूप में वास्तविक शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शब्द सोशलिस्ट, सोशलिस्ट एक शब्द है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, किस संविधान संशोधन का, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता में असमानता को समाप्त करना। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन एक इसका राइट आंसर है। 99 नंबर प्रश्न है, और ये क्या है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, और यह अभ्यास करने के लिए दंडनीय, मतलब किस आर्टिकल के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया, याद रखिएगा आर्टिकल 17। अभी बताए जन्म, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन की चर्चा है, लोक नियोजन नौकरी देने की। चलिए प्रश्न नंबर 100 क्या है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का कार्यवाही चला सकता है। देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग की बात किया जाए तो संसद में सिर्फ लगता है, याद रखिएगा संसद में सिर्फ लगता है, ना कि राज्य में से कोई ला सकता है, याद सबसे पहले याद रखिए। और संसद में या तो लोकसभा भी ला सकता है या तो राज्यसभा की तरफ से ला सकता है 1/4 के बहुमत के आधार पर। ठीक है, और ला सकता है, लेकिन पेश होगा 2/3 के बहुमत के आधार पर 2/3 विशेष बहुमत पर, और ये कोई भी सदन ला सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में हो जाएगा, आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, पद के बात करेगा तो याद रखिएगा इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, तो तीनों आप लोग याद रखिएगा इन सबको भी। ठीक है, और देखिए राष्ट्रपति की जब महाभियोग लगता है तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग होते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 101, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वो पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था। तो राज्यसभा के देखिए सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री बनने वाले अभी तक 4 हुए। एक हो जाए, सुन लीजिए ध्यान से, एक इंदिरा गांधी हो जाएगा, दूसरा HD देवगौड़ा हो जाएंगे, एक गुजराल साहब थे, और तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा मनमोहन सिंह। ठीक है, तो सबसे पहले कौन, इंदिरा गांधी जी हुए। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है 102 नंबर, भारत के राज्य, देखिए भारत के राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र होते हैं। कब पात्र नहीं होते हैं, सॉरी, जब वो, देखिए अभी क्या बोले, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है, भाग लेते हैं, के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जब विधान परिषद के भाग नहीं लेंगे तो राष्ट्रपति जब विधान परिषद में तो कैसे वोट देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 103 कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर। और देखिए अनंत सैनम आयंगर कौन थे, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम क्या थे, ये हो जाएंगे उपाध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 104 नंबर है कि सार्वजनिक खाता समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। सार्वजनिक खाता समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। तो ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि उच्च न्यायालय के जजों की संख्या का निर्धारण अभी बताए थे कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों का निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 106 है कि राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है। राज्यपाल द्वारा कौन अनुमोदित है, मतलब किसके द्वारा अनुमोदित है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि इसमें कौन सा सच नहीं है। देखिए लोकपाल के बारे में बात किया, तो लोकपाल याद रखिएगा सबसे पहले कि लोकपाल भारत में ये कब अधिनियम बना, 2013 के ये अधिनियम है। लोकपाल सबसे पहले बनने वाले कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष, ये प्रश्न दरोगा में पूछा गया है, पिनाकी चंद्र घोष 1275 में प्रश्न आ गया। देखिए लोकपाल पद सबसे पहले कहाँ आया था, स्वीडन से आया था। लोकपाल सबसे पहले कहाँ से आया, स्वीडन से आया। ठीक है, और लोकपाल की उम्र का बात किया जाए तो 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है। ठीक है, और लोकपाल जो मनोनीत करते हैं, कौन मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तीनों ये सब याद रखिएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट जो बता दिए। देखिए अब इसमें पढ़िए, लोकपाल सेट अप संस्थागत मंत्री
46 पर प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल ये भी काम करता है, याद रखिएगा। इनका 5 वर्ष का अधिकतम अवधि होता है, यह भी बताए, ये भी सही है। अगला क्या है, लोकपाल शिकायतों के एक सरकारी नौकर के अतिरिक्त एक अन्य किसी भी, एक मिनट, किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह भी बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसको लिख लीजिए, लोकपाल आता है प्रश्न, जितना पता है ये सबको लिखिए, इतना ही आएगा, ठीक है। अगला क्या है कि भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल। इसमें से एक क्या है, देखिए, सत्यमेव जयते तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है। जियो और जीने दो, ये भी नहीं, तो वसुदेव कुटुंबकम हमारा स्लोगन है, ठीक है। अब देखिए पंचशील, पंचशील समझौता चाइना के साथ में हुआ था, चीन के साथ में हुआ था, हालांकि इसको वो तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इस पर अभी आधारित है। और एक और याद रखिएगा, एक गुटनिरपेक्ष पर आधारित है। गुटनिरपेक्ष कब आया था, 1961 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि यह भारतीय राजनीति कभी दूर संचार, ये प्रश्न उस समय का करंट अफेयर है, अभी छोड़िए इसको। चलिए 110 में प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री, बताइए कब से कब प्रधानमंत्री थे ये, सबसे पहले ये जानिए। 1950 से लेकर 1964 तक ले ये प्रधानमंत्री बने, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बताना है कि भारत में वर्तमान में कितने संघ प्रदेश है, बताइए। अभी वर्तमान में 8 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। देखिए 112 क्या है कि 112 के इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, बताइए कि कौन व्यक्ति था जो सबसे अधिक मत से जीता था। तो इसमें उस समय का ये करंट अफेयर है, अभी छोड़िए इसको। देखिए अभी विश्व रिकॉर्ड हो जाएंगे पीटम मुंडू के, मुंडे, पीटम मुंडे, और ये महाराष्ट्र हो जाएंगे, ये 7 लाख वोट से जीते थे, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 113 क्या है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा 2004 में। बिहार में पंचायती राज का अधिनियम या लागू कब हुआ, तो ठीक है, तो याद रखिएगा 2006 में, ठीक है। चलिए इतना ही था दोस्तों, और कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल को नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को, और इसका जो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर डाल दिए, तो वहां भी आप लोग देख लीजिएगा, और दोस्तों इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए निकलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।